आपने कभी इंस्टेंट कोल्ड पैक्स को यूज़ किया है? आई एम वेरी श्योर अगर आपने यूज़ नहीं भी किया होगा तो एटलीस्ट नाम ज़रूर सुन रखा होगा। क्या होते हैं ये इंस्टेंट कोल्ड पैक्स और किस तरह से काम करते हैं, आइए समझते हैं। देखो, जब कभी भी हमारी चोट लग जाती है या इंजरी हो जाती है या फिर हड्डी में सिंपल पेन होता है, तो ऐसे में हमारे घर के बड़े लोग कहते हैं कि इस पर बर्फ़ लगा लो। बर्फ़ लगाने से एक हीट का ट्रांसफ़र होता है आपकी बॉडी से बर्फ़ के अंदर, जिसकी वजह से आपको ठंडक फील होती है और पेन रिलीफ होता है, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट जो है कोल्ड पैक्स के अंदर भी यूज़ होता है, बट यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन भी होती है। इन इंस्टेंट कोल्ड पैक जो कि आपको प्लास्टिक के बैग में मिलते हैं लगभग इतनी साइज़ के, तो इंस्टेंट कोल्ड पैक्स के अंदर एक बाहर की तरफ आपको सॉलिड प्रेजेंट होता है जो कि होता है अमोनियम नाइट्रेट, और एग्जैक्टली उसके अंदर भी एक और प्लास्टिक का बैग होता है जिसके अंदर पानी प्रेजेंट होता है। अब जैसे ही हम इस बैग को थोड़ा सा स्क्वीज़ करके अपने हाथ पे लगाते हैं तो वहाँ कुछ केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। तो क्या केमिकल रिएक्शन होती है? एक्चुअली जब ये अमोनियम नाइट्रेट, जैसे ही हम उसको स्क्वीज़ करते हैं तो अमोनियम नाइट्रेट अंदर का जो बैग होता है उसको फाड़ देता है और आ जाता है पानी के कॉन्टैक्ट में। अब अमोनियम नाइट्रेट और पानी के बीच में एक रिएक्शन होती है, अमोनियम आयंस में और हाइड्रोक्साइड में कन्वर्जन हो जाता है। बट फॉर दिस रिएक्शन टू अगर हमें कुछ एनर्जी सप्लाई करनी होती है, हीट एनर्जी, यानी कि दैट इज़ अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो उसके लिए एग्जैक्टली आपकी जो बॉडी है वो काम करती है एज अ हीट ट्रांसफर सिस्टम, यानी कि जैसे ही आप बैग को अपने हाथ पे या जहाँ पे भी इंजरी हुई है वहाँ रखते हो तो आपकी बॉडी से कुछ हीट निकल के उस सिस्टम में चली जाती है जहाँ पे रिएक्शन होना होता है, और ऐसे में आपकी बॉडी से ट्रांसफ़र हुई हीट, यानी कि आपकी खुद की बॉडी का जो स्पेशली उस एरिया का जो टेम्परेचर है वो पहले से कुछ कम हो जाता है और इस वजह से आपको पेन रिलीफ मिलता है। अब देखो, इतना तो अंडरस्टूड है कि हम इस बैग को एक से ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जितना भी सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट था वो पानी के कांटेक्ट में आ चुका है, अमोनियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस में कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब अब फर्दर और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं कुछ रिएक्शन होने की। सो दीज बैग्स कैन बी यूज जस्ट वंस। पर इस तरह के बैग्स हम क्यों काम में लेते हैं जब हमारे पास एक आइस का ऑप्शन है? तो कई बार क्या होता है, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो या फिर आप कुछ ऐसी जगहों पे होते हो जहाँ पे कि बर्फ़ को रख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ऐसे में एक ये वन टाइम यूज़ के लिए आप इंस्टेंट रिलीफ ले सकते हो इन कोल्ड पैक्स की हेल्प से। ओके, सो आई एम श्योर दैट कि आपको ये जानकारी शायद पहले ना हो, बट अगली बार जब कभी भी आप कोल्ड पैक्स को यूज़ करोगे तो इस केमिस्ट्री को भी याद करोगे। थैंक यू सो मच।